आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला तेलंगाना KCR के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस की जारी। हिंदुओं से मुतालिक रिमार्क्स पर जारी की गई नोटिस। पार्टी कायदीन के खिलाफ इनकम टैक्स धावों पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से की मुलाकात। अगवा और जबरन रकम वसूली में मुलविस 7 रुकनी टोली गिरफ्तार। एसआर नगर पुलिस ने की कार्रवाई। सेलफोन्स के सरखे में मुलविस 3 अरकान जेर हिरासत। बालापुर पुलिस ने सरखाशुदा 10 मोबाइल फोन्स किए जब्त। देखते हैं खबरों की तफसील। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में एक नोटिस जारी की है। बताया गया है कि 17 मार्च को करीमनगर में एक रैली के दौरान KCR ने हिंदुओं से मुताल्लिक़ कुछ रिमार्क्स किए थे। इस सिलसिले में नोटिस जारी की गई है। वाज़ेह है कि कौमी सतह पर कई कायदीन को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिसें जारी की जा चुकी हैं। हल्का पार्लियामान चेवेल्ला के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने उनके नाम पर मीडिया में चलाई गई खबर की तरदीद की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 10 करोड़ रुपए जो जब्त किए गए हैं उसमें उनका नाम लिया जा रहा है, जो कि गलत है। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से इस सिलसिले में नुमाइंदगी भी की गई है। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఓడిపోతామనే భయంతో ఇంతవరకు దిగసారిండు. నా పేరు బదనాం చేయాలని ఏదేదో ఆరోపణలు పెట్టిండు. ఎవరిదో 10 లక్షలు దొరికితే నావి 15 కోట్లు దొరికినట్టు వాళ్ళు న్యూస్ లీక్ చేస్తూ ఉన్నారు. టీవీ ఛానళ్ళు కూడా వీరన్నిటి దుష్ప్రచారానికి గురిపడొద్దని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. డీటెయిల్గా తెలుసుకొని ఏం రిపోర్ట్ చేయాలనో చేయండి. కానీ సంతోషం ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రకారంగా, వాళ్ళ సర్వేల ప్రకారంగా మాకు తెలిసిందంతా నేను భారీ మెజారిటీతో గెలుస్తున్నా. ఈ భయంతో వీళ్ళు ఏదో ఆరోపణ మా చుట్టమంట, ఏదో దూరం చుట్టమంట, ఎవరో అంట పట్టుకొని आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू ने रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर गोपाल कृष्णा द्विवेदी से मुलाकात की और उनके पार्टी कायदीन के खिलाफ इनकम टैक्स दावों से मुताल्लिक़ अपनी तशवीश से उन्हें वाकिफ करवाया। वाज़ेह है कि तेलुगुदेशम पार्टी के एक और कायद गल्ला जयदेव के मकान और दफातर पर इनकम टैक्स की जानिब से दावे किए गए हैं। That is what I am saying. This Narendra Modi wanted to demolish democracy. That's why I have launched the program Save India, Save Democracy. That's why I told all political parties there is a democratic compulsion. We have to work together. So not only he is having that type of fear. Now he has transferred all my some of my DG intelligence, CS, 3 SPs, and so many people. Even from Delhi, SICI they are transferring. What is the fun? I cannot understand. What you know about Andhra Pradesh? Under there is a CEO. CEO has given report. Without obtaining report, how can you transfer? That means BJP is saying you are doing. That means ECI, Election Commission of India, has become BJP office. So not only you. दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र और तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए वोट डाले जाने वाले हैं। वोट डालने के लिए आंध्रा की आवाम की बड़ी तादाद हैदराबाद से अपने आबाई मकामात को रवाना हुई। कई मकामात पर ट्रैफिक जैम देखा गया। टोल गेट्स के पास भी बसों और गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। आंध्र प्रदेश में असेंबली के लिए भी वोट डाले जाएंगे। इलाहाबाद तेलंगाना में 17 पार्लिमानी नशिस्तों पर रायदही मुकर्रर है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने आसाम में एक ज़ईफुल उम्र शख्स शौकत अली को अशरार की जानिब से मारपीट
और उन्हें ज़बरदस्ती खंजीर का गोश्त खिलाने के वाक़े को इंतहाई बदबख्ताना करार दिया है। और मज़कूरा वाक़े को न सिर्फ मुसलमाना ने हिंद बल्कि मुसलमाना ने आलम की तौहीन करार दिया है। फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुनीरुद्दीन मुख्तार ने अपनी दस्तखत से जारी करदा बयान में मज़कूरा वाक़े पर फोरम के तमाम अराकीन बशमूल सदर मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी की जानिब से की गई तशवीश का इजहार किया है। नीज़ फोरम के तमाम अराकीन ने आवाम से अपील की है कि वो पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में मुनक्किद होने वाली राय दही में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और वोटिंग फीसद में इजाफा करें। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने अपने मातहत मुलाजमीन के लिए ऑडियो पैगाम जारी करते हुए रायदही के मौके पर किए जाने वाले तमाम इंतजामात से वाकिफ करवाया है। अंजनी कुमार ने अपने ऑडियो पैगाम में आला अहदेदारों और मातहत काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को मुख्तलिफ हिदायतें भी जारी की हैं। First of all, I would like to take this opportunity to greet each one of you for the excellent teamwork which all of you have demonstrated in the last 2 months in the process of preparation for the Lok Sabha election. The hard work which each one of you have shown is worthy of great appreciation. The House of Parliament, Lok Sabha, and particularly the 17th Lok Sabha for the Republic of India, which is the largest and most vibrant democracy in the world. It is a matter of great pride and honor for all of us in Hyderabad City Police to work to make the country a strong democracy. Friends, as you are aware, democracy is for the people, by the people, of the people. And it is the Constitution of India that gives us the vision, and the Election Commission of India shows us the pathway to democracy and democratic process. The teamwork of all the 5 zones, all vertical heads, each and every officer from Home Guard officer to the Commissioner of Police have seen the vision and are working in one frequency. We feel lucky to serve the citizens to come and elect government of their choice. It is a big task, as Hyderabad with 86 lakhs of population and about 42 lakhs of voters is perhaps one of the most challenging assignment which any city police can face. For all the 4 parliament seats of Hyderabad, Sikandrabad, Malkajgiri and Chevela, it is our responsibility to see that everything goes on peacefully. Total about 16,000 police force is deployed, including 12 companies of CAPF. Today, all of you will be taking the EVMs from the DRC to the respective polling stations. Take precaution of all the instructions which has been given to you. Friends, for the day of election, all the 518 checkposts, 20 shadow teams, 282 law and order pickets, 12 inter-border checkposts, 60 quick reaction team, 17 special striking force, all these things are there to support you. Already, with the help of Central Armed Police Force, you have conducted more than 226 flag march. It has helped common public in confidence building exercise. Training has been imparted to each one of you. After the polling is over, we have to take care of all the DRC centers, the distribution, reception and counting centers. I take great pride to compliment each one of you for your work, which has led to net seizure of cash, which is more than 20 crores. It is a record work by each one of you. Similarly, the binding over of cases,
more than 1800 cases were booked. More than 5,000 persons have been bound over. More than 11,000 petty cases have been booked. More than 930 NBWs are executed. And you have ensured that more than 4,600 weapons are deposited. This is a great work which all of you have shown in the last 2 months. Friends, success on polling day lies about how alert we are. Every small incident, it is the responsibility of the local jurisdictional SHO, local ACP, to immediately reach there. They have lot of support of officers from outside and other sub-inspector officers who have been deployed. It's very, very important. You are aware of the rules and regulations for 100-meter radius, the prohibitory orders which is issued. Take care of all those things. Tonight and tomorrow there will be lot of complaints over phone that people from outside are coming and camping at various public halls, community halls. You have to take care of that. नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन के अतराफ और अकनाफ में ड्रेनेज लाइन के मसाइल पाए जाते हैं और यहां से कई मरतबा बलदी हुक्काम को शिकायत की गई है और तवज्जो मबसूल करवाई गई है, लेकिन ताहाल इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। मकामी अवाम ने फौरी तौर पर इस मसले को हल करने की अपील की है। नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन के अतराफ व अकनाफ में ड्रेनेज लाइन के मसाइल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पीने के पानी की लाइन में गंदगी फैल गई है। मुकामी अफराद के मुताबिक कई मरतबा इस सिलसिले में बल्दी अहदेदारों से नुमाइंदगी की गई, लेकिन कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई नहीं हुई। पीने के पानी में गंदगी और ताफुन की वजह से मासूम बच्चों की सेहत को ख़तरा बना हुआ है। इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा महकमे के अहदेदारों से अपील की गई है कि वो फौरी इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई करें। हैदराबाद पेन एंड पैलिएटिव केयर ट्रस्ट का एक इजलास हैदराबाद के दफ्तर में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत ट्रस्ट के सरबराह मीर महमूद अली ने की। इजलास में कई अहम फैसले भी लिए गए। हैदराबाद पेन एंड पैलिएटिव केयर ट्रस्ट की एक मीटिंग हैदराबाद के दफ्तर वाक़ मेहदीपट्टनम में मुनक्किद हुई। इस इजलास में ट्रस्ट के सरबराह मीर महमूद अली, रिटायर्ड IPS एस.ए. हुदा, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, शिव प्रसाद, जावेद अली, महमूद मिस्री और मोहम्मद खदीर व दीगर ने शिरकत की। मीर महमूद अली ने ट्रस्ट की रिपोर्ट पेश की, जबकि इजलास में 4 अराकीन पर मुश्तमिल एक हैदराबाद टीम भी तश्कील दी गई। जावेद अली को एक्स-कॉम मेंबर की हैसियत से शामिल किया गया, जबकि इस इजलास में नए ब्रोचर की इजराई भी अमल में लाई गई। मीर महमूद अली के मुताबिक दफ्तर की मियाद को 6 महीने तौसी दी गई है और हैदराबाद टीम माहाना असास पर 2 इजलास मुनक्किद करेगी। कि भाई यार पता नहीं हम ये काम लेके उठे हैं, तो हो सकता है हम रियासत तेलंगाना के नारायणपेट जिले के इलाके में मिट्टी के तोदे गिरने से तकरीबन 11 खातून मजदूर हलाक हो गए। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। तेलंगाना के नारायणपेट ज़िले के मरिकल मंडल तिलिरू के पास मिट्टी के तोदे गिर जाने से 11 खातून मजदूर हलाक हो गईं। बताया गया है कि खुदवाई के दौरान ये वाक़या पेश आया। इतला मिलते ही मुकामी हक्काम मुकाम वाक़े पर पहुंच गए, जबकि दीगर कई मजदूरों के मलबे में दबे रहने की भी इत्तलात मिली हैं। तमाम इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया। बताया गया है कि ज़मानत रोज़गार स्कीम के तहत मजदूर काम कर रहे थे और मुकाम वाक़े पर महलूक मजदूरों के अफराद ख़ानदान को
हजारों खतार होते हुए देखा गया। ज़िले के ओहदेदारों ने बताया कि नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए महलूकीन के पसमंदगान से इजहार ताज़ियत किया है। वज़ीर आला ने मुतल्लिक़ा वज़ीर और हकाम को फौरी इस वाक़े के ज़ख्मियों के इलाज पर तवज्जो देने की हिदायत दी है। बालापुर पुलिस ने सेलफोन्स के सरखे में मुलविस तकरीबन 3 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से सरकाशुदा सेलफोन्स बरामद किए गए। बालापुर क्राइम टीम ने 3 सेलफोन सारखीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 10 सेलफोन और 15,000 रुपये नगद रकम जब्त कर ली। गिरफ्तार शुदगान में 44 साला मोहम्मद साकिब मुतवत्तिन उत्तर प्रदेश, 20 साला मोहम्मद फैज़ान मुतवत्तिन उत्तर प्रदेश, 22 साला बशीर अहमद मुतवत्तिन उत्तर प्रदेश शामिल हैं। मुलज़िमीन फैज़ान और बशीर अहमद 5 केसेस में मुलविस बताए गए हैं और उन्होंने पहाड़ी शरीफ के हालिया इज्तिमा में ये वारदातें अंजाम दी थी। पहाड़ी शरीफ पुलिस को इस सिलसिले में शिकायत मौसूल होने के बाद तहकीकात की गई और पुलिस ने तीनों मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। हमारा बालापुर पुलिस स्टेशन में अप्रैल 5 टू अप्रैल 7 तक स्टेट तबलीगी दीनी इज्तिमा हुआ। वो इज्तिमा में डिवोटीज़ का थोड़ा सेलफोन्स मिस हुआ, इसलिए कंप्लेंट करे। तो कंप्लेंट में हम बालापुर पुलिस स्टेशन में केसेस तो रजिस्टर हुआ। वो रजिस्टर करने के बाद में वहाँ सीसी कैमरास भी इंस्टॉल करे और सीसी कैमरा में चेक करे तो थोड़ा सीसी फुटेज मिला। फुटेज से हमारा एडिशनल इंस्पेक्टर सुधीर कृष्णा और उनका टीम पूरा वेरीफाई करके आज 3 आदमी को पकड़ लिए। उनका नाम मोहम्मद शाकिब, मोहम्मद फैज़ान, बशीर अहमद है। उन्होंने यूपी में चमनगंज, बजारिया, स्वरूपनगर पुलिस स्टेशन में ज़्यादा केसेस है। वो गैंगस्टर है। पूरा इज्तिमा और बड़ा बड़ा मीटिंग है तो मीटिंग के चल के मीटिंग में सेलफोन से बैग से चोरी कर दी। आज सुबह अरेस्ट हुआ और 10 सेलफोन्स उनके प्रेजेंस में सीज हुआ। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS की जानिब से दोनों शहरों के मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स का मुआयना किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने पुराने शहर का दौरा किया और हसास पोलिंग बूथ का मुआयना भी किया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने 4 शंबे को पुराने शहर का दौरा किया, जबकि उन्होंने हुसैन अलम पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े 3 हसास पोलिंग बूथ्स का भी मुआयना किया। उनके हमरा एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, DCP साउथ जोन अंबर किशोर झा के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। खबर नहीं है, जरा आई तरफ आ जाना, थोड़ा लॉन्ग आ जाना। आइए देखते हैं वफे के बाद की खबरें। जिले में खैराबाद के राजनगर चेक पोस्ट के करीब गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान तकरीबन 1,50,00,000 रुपए नकद रकम जब्त की गई है। जिले में खैराबाद के राजेंद्र नगर चेक पोस्ट के पास पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान एक कार से 1,50,00,000 रुपये रकम जब्त की गई। तफसीलात के मुताबिक ये रकम एक इनोवा कार से बरामद हुई, जबकि कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। DCP सुरेशा ने मीडिया को तफसीलात बताई। ఏప్రిల్ 9, 2019 ఈవినింగ్ 6 గంటల ప్రాంతంలో ఇక్కడ వికారాబాద్లో ఉన్న రాజీవ్ నగర్ చెక్ పోస్ట్లో ఒక వెహికల్ని పట్టుకున్నాము. ర్యాండమ్ చెకింగ్లో ఇక్కడ ఉన్న SST టీం ఉంటుంది. ఇక్కడ ర్యాండమ్ చెకింగ్లో ఒక వెహికల్ లో చెక్ చేస్తుంటే ఒక
ఒక 4 బ్యాగ్స్ కనబడాయి. అవి ఓపెన్ చేపిస్తే వాళ్ళతోని దాంట్లో అమౌంట్ ఉంది. సో అది ఓవరాల్గా ఒక 1.5 crore అమౌంట్ అని చెప్తున్నారు. ఎవరు కూడా దీనికి సెక్యూరిటీ లేరు. ఓన్లీ డ్రైవర్ ఈస్ డ్రైవింగ్. ఒక డ్రైవర్ మాత్రమే ఉన్నారు దీనికి. సో వాట్ దే ఆర్ క్లెయిమింగ్ ఇస్ వికారాబాద్ నుంచి తాండూరుకి వెళ్తున్నాము పోస్ట్ ఆఫీస్కి అని చెప్తున్నారు. బట్ దే ఆర్ నాట్ క్యారింగ్ ఎనీ వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్స్. అండ్ ఆల్రెడీ అందరికీ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేశాము. ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ మేము ప్రతి చోట చెక్ పోస్ట్ పెట్టడం జరిగింది. సో ఈ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఎవరైనా తీసుకొని పోతుంది క్యారీ చేసుకుంటూ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే एहसान नगर पुलिस ने अगवा और जबरन रकम वसूली की कोशिश करने वाले 7 अराकीन को हिरासत में लिया। इस सिलसिले में डीसीपी वेस्ट जोन ने मीडिया को तफसीलात बताई। एहसान नगर पुलिस ने अगवा करके जबरन रकम वसूल करने वाली 7 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एक पाकिट मार वेंकटैया को अगवा करके उसे ज़दोकोब किया गया और फिर टोली के अरकान ने उसके घर वालों से 18 लाख रुपये वसूल किए। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास राव ने बताया कि टोली के अरकान पहले वेंकटैया को अगवा करके उसे यादादरी ले गए। वहां उसे ज़दोकोब किया गया और उसके घर वालों से 18 लाख रुपये नद रकम के अलावा 4.5 तोले सोना और 2 कारें जबरन हासिल की गईं। बादअज़ा मंगल को गिरफ्तार शुदगान को अदालती तहवील में दे दिया गया। इसके अलावा एक और केस में एहसान नगर पुलिस ने 3 नकली जनखों को गिरफ्तार कर लिया जो कि आवाम से ज़बरदस्ती पैसे वसूल कर रहे थे, जबकि उनके कब्ज़े से 1000 रुपये जब्त किए गए। इंस्पेक्टर अजय कुमार और उनके क्राइम टीम SHO मुरली कृष्णा और ACP एहसान नगर पंजागुट्टा इनके नेतृत्व में अच्छा 1 मेंबर गैंग अरेस्ट हुआ है। इसमें पिटला शंकर करके किंग पिन जो ये टीम का लीडर है वो एक वेंकटैया के नाम के आदमी को एहसान नगर मैत्रीवनम के बस स्टॉप तरह से किडनैप करके यहाँ से ले जाके यादगिरी गुट्टा में उसको बंदी करे। वहाँ से फिर नेक्स्ट डे तुकुगुड़ा को शिफ्ट करे। उस रूम में तुकुगुड़ा के रूम में उसको बुरी तरीके से घायल करके वहाँ से बोनगिर जाके फिर उसके रिश्तेदारों से 18 लाख रुपया और 4 तुला करीब सोना और वहाँ से मतलब वो लेके वो लोग भाग गए। वहाँ से उसके बाद पूरे उसकी बुरी तरीके पूरे इंजरीज थे उसके बॉडी पे। इन 8 लोगों को केवल 24 आवर्स में क्राइम टीम पूरा जुडिशियल कस्टडी को रिमांड किया। लोगों को वहीं से अरेस्ट कर निज़ामाबाद से इनका पूरा नेटिव। बाकी के पूरे 8 लोग पिटला शंकर और जो 7 साथी उसके हैं पूरे निज़ामाबाद के। शासीबोम इलाके में वाक़ एक स्क्रैप गोदाम में मंगल को एक मामूली हादसा पेश आया जिसकी वजह से एक शख्स जख्मी भी हुआ। मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के शास्त्रीपुरम में स्क्रैप गोदाम में मंगल को मामूली हादसा पेश आया जिसकी वजह से अफरोज़ नामी नौजवान ज़ख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही राजेंद्र नगर के मजलिसी क़ायद मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मुसबाउद्दीन के अलावा इंस्पेक्टर पुलिस के मुआयने के दौरान भी एक और हादसा हुआ जिसकी वजह से मिसबाउद्दीन और रहमत बेग भी मामूली तौर पर ज़ख्मी हुए। बादअज़ा DCP शमसाबाद प्रकाश रेड्डी और ACP राजेंद्र नगर अशोक चक्रवर्ती ने मुकाम वाक़े पर पहुंचते हुए तफसीलात हासिल की। लिमिट शास्त्रीपुरम में एक स्क्रैप गोडाउन में एक एक्सप्लोशन छोटा सा एक्सप्लोशन हुआ था परसों। जिस एक्सप्लोशन में एक स्क्रैप यार्ड में केमिकल लेकर आया था उसको रिसाइकिल करने के लिए। उसमें कल एक इधर जो काम कर रहे हैं अफरोज़ उनको घायल हुआ है, पैर पे चोट लगा है। उसके बाद आज पुलिस और लोकल कॉरपोरेटर वगैरह ये पूरा इंक्वायरी करने के लिए सील करने के लिए जब आया तक दोबारा और एक बार एक्सप्लोशन हुआ है। उसमें छोटा इंजरीज भी हुआ है और ये पूरा डिफ्यूज़ करने के लिए उसमें स्क्रैप शॉप में क्या है देखने के लिए
अभी फायर डिपार्टमेंट और जीएचएमसी का उनका टीम भी आया है और उसको डिफ्यूज़ करने के लिए हम पूरे तरह से कोशिश कर रहे हैं। और आगे भी अभी समर चल रहा है तो जिधर भी इलीगल स्क्रैप यार्ड्स है उसके ऊपर भी पूरा नज़र करके ये पूरा जो भी स्क्रैप शॉप्स है इलीगली जो रन हो रहा है वो जीएचएमसी के साथ हम कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। गचिबौली पुलिस ने गचिबौली इलाके के एसएस टावर के करीब धावा करते हुए एक कार से 10 लाख रुपए नकद रकम जब्त की। इस सिलसिले में एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। बादशाह पुलिस ने मज़कूरा रकम आईटी ओहदेदारों के हवाले की और आईटी ओहदेदार इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात हैं। हैदराबाद एसोसिएशन अल-क़ुबर दमाम की जानिब से मुख्तलिफ लेबर कैंप्स में इमदादी कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत ग़िज़ाई अजनास के अलावा फूड पैक्स और दीगर अशिया की तक़सीम भी की जा रही है। हैदराबाद एसोसिएशन अल-ख़ुबर और दमाम की जानिब से तारिकीन वतन जो परेशान हाल कैंप्स में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए इमदादी कामों का सिलसिला जारी है। एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों ने अल-हाज़ा अल-ख़ुबर लेबर कैंप में मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अजनास और लेबर्स के लिए खाने के पैक्स की तक़सीम अमल में लाई। सैयद आसिफ पाशा के मुताबिक सदर एसोसिएशन मिर्ज़ा ज़हीर बेग ने भी कैंप पहुँच कर इमदादी कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर आसिफ पाशा के अलावा अब्दुल क़य्यूम, इस्माइल साजिद, शोएब खान, मोहम्मद सईद, मास्टर अब्दुल क़वी, मास्टर माजिद इस्माइल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तलबा ने भी इमदादी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। This humanitarian aid is done by Hyderabad Association and it is under the guidance of Mr. Mirza Zahir Beg and my father Abdul Qayyum and all the heads of Hyderabad Association. And first of all, I would like to thank all the people who have supported in this humanitarian aid, who are supporting this charity, who are helping our brothers who need us in this time of need. And the thing is, I've always lived a very comfortable life, alhamdulillah. I've never seen pain, I've never seen crisis. Even if there were problems, my dad never let them, I've never seen them. I've always lived a comfortable life, but seeing these people here, it's unbelievable. I can't believe that this type of crisis have come for our people. खलीजी मुल्क कतर के शहर दोहा में कारवान उर्दू कतर का जश्न शहर रसूल और आलमी मुशायरा 2019 का इनेकाद बड़े पैमाने पर अमल में लाया गया। इंडो खतर जश्न सकाफ़त 2019 के ज़ेर एहतमाम कारवान उर्दू खतर का जश्न शहर रसूल और आलमी मुशायरा 2019 का इनेकाद ख़तर में किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर शहर रसूल को कारनामा हयात अवार्ड से भी नवाजा गया। उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले हसन चोगले को भी कारनामा हयात अवार्ड से नवाजा गया। फर्स्ट सेक्रेटरी इंडियन एम्बेसी ख़तर SRH फ़हमी और कर्नल गनीम साद अल खियारीन ने मेहमानान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की, जबकि रिटायर्ड DGP रियासत उत्तर प्रदेश रिजवान अहमद ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक थे। इस तकरीब में दोहा क़तर की मारूफ शख्सियतों बशमुल यावर हुसैन व दीगर ने भी शिरकत की।
तेलंगाना एसोसिएशन सऊदी अरब की जानिब से कुबर चैंपियन लीग उमंग कप सीजन 6 और टैलेंट कप सीजन 7 का इनेकाद बड़े पैमाने पर अमल में लाया गया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब की सदारत सदर तेलंगाना एसोसिएशन सैयद मिन्हाजुद्दीन ने की, जबकि अलखबर और दमाम की मारूफ शख्सियात ने इस मौके पर शिरकत की। तेलंगाना एसोसिएशन सऊदी अरब की जानिब से खुबर चैंपियन लीग उमंग कप सीज़न 6 और टैलेंट कप सीज़न 7 का इनेकाद अमल में लाया गया। तकरीब की सदारत सैयद मिन्हाजुद्दीन सदर तेलंगाना एसोसिएशन ने की, जबकि एसोसिएशन के अहदेदार फ़ारूक मसरी ने तमाम इंतज़ामात की निगरानी की। इस मौके पर तलबा की जानिब से सकाफ़ती मुज़ाहरे भी पेश किए गए, जबकि गुलकारों ने अपने फ़न का जादू बिखेरा और अपनी सुरीली आवाज़ों में गीत और नगमे भी पेश किए। मिर्ज़ा अफजल बेग और मोहम्मद शकील अहमद ने इस मौके पर खुसूसी तहाइफ पेश किए, जिनका एसोसिएशन की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया। इस मौके पर तेलंगाना एसोसिएशन के तमाम अराकीन के अलावा दमाम और अलखबर की मारूफ शख्सियात भी मौजूद थीं। परफॉर्म हियर अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अक्सर इस दुनिया में आरामको से जो ना। आखिर में नजर डालते हैं अहम खबरों। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला तेलंगाना KCR के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस की जारी। हिंदुओं से मुतालिक रिमार्क्स पर जारी की गई नोटिस। पार्टी कायदीन के खिलाफ इनकम टैक्स धावों पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से की मुलाकात। अगवा और जबरन रकम वसूली में मुलविस 7 रुकनी टोली गिरफ्तार। एसआर नगर पुलिस ने की कार्रवाई। सेलफोन्स के सरखे में मुलविस 3 अरकान जेर हिरासत। बालापुर पुलिस ने सरखाशुदा 10 मोबाइल फोन्स किए जब्त। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।